हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आप लोगों का 10th बोर्ड है इस बार 2026 में। तो उम्मीद है कि आप लोगों का सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया होगा। तो आप लोग रिवीजन में होंगे, तो मैं रिवीजन ही कराने आया हूँ। तो आज मैं हिंदी का क्लास लूँगा, जिसमें मैं आपको गद्यखंड के बारे में बताऊँगा, उनके जो भी चैप्टर है उसकी रचना के बारे में बताऊँगी कि कौन सा चैप्टर क्या है। तो आज ट्रिक की मदद से बताऊँगा, जो कि आपको एग्ज़ाम में या फिर याद करने में बहुत ही ईजी होगा। तो चलिए देखते हैं कौन सा ट्रिक है। सबसे पहले हम जानेंगे कि हमारा हिंदी का चैप्टर कौन-कौन सा है गद्यखंड में। उसके बाद आगे का जो भी राइटर नेम है उसको मैं अलग ट्रिक से बताऊँगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि कौन-कौन सा श्रम विभाजन और जाति प्रथा। उसके बाद है नाखून क्यों बढ़ते हैं, नागरी लिपि, परंपरा का मूल्यांकन, विस्केदांत, बहादुर, मछली, भारत से हम क्या सीखे, नौबत खाने में इबादत, शिक्षा और संस्कृति, जिस चित में निर्गत हूँ, अभिन्यु। लगभग 12 चैप्टर हैं आपके गद्यखंड में, हिंदी के गद्यखंड में। तो उसी के जो भी चैप्टर है उसके रचना के बारे में मैं बताऊंगा ट्रिक से। आपको ज़्यादा याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो देखिए वो ट्रिक क्या है। सबसे पहला है, आपको ऑलमोस्ट 2 सेंटेंसेस याद करने पड़ेंगे। ओनली 2 सेंटेंसेस में आपका गद्यखंड क्लियर। कौन सी रचना है, कौन सा चैप्टर, कौन सा रचना है, वो खत्म। 2 सेंटेंसेस में ओनली। तो देखते हैं वो 2 सेंटेंसेस क्या है। तो सबसे पहला सेंटेंस है, मैंने देखिए आपके जो भी चैप्टर है उसको मैंने कैटेगराइज किया हुआ है 3 पार्ट में। तो सबसे पहला पार्ट क्या है कि मैंने जो निबंध है उसको कैटेगराइज किया, कहानी है उसको कैटेगराइज किया, और जो डिफरेंट डिफरेंट रचना है उसको मैंने एक जगह कर दिया है, ताकि आपको याद करने में ईजी हो। तो सबसे पहला क्या है, निबंध वाले पार्ट को देख लेते हैं कि निबंध वाला पार्ट क्या क्या है और उसका ट्रिक क्या है। बस उसका एक सेंटेंस याद कर लीजिए, ये आपका कंप्लीट। सबसे पहला सेंटेंस है, मेरे नगर में श्रम से नाखून बढ़ाने की परंपरा है। मेरे नगर में श्रम से नाखून बढ़ाने की परंपरा है, मतलब इसका कि मेरा जो नगर है उसमें हम मेहनत से नाखून बढ़ाते हैं और वो हमारे नगर में परंपरा है। वो टोटल क्या है, निबंध है। बस मैंने क्या याद किया। अब देखिए इसमें कौन कौन सा चैप्टर का लिया गया है। तो सबसे पहला है देखिए श्रम। श्रम यानी श्रम विभाजन, नाखून यानी नाखून क्यों बढ़ते हैं, परंपरा यानी परंपरा का मूल्यांकन, और नगर मतलब नागरी लिपि। मतलब ये 4 वर्ड जो है आपके इस पूरे सेंटेंस में है और 4 चैप्टर के रचना को कवर करता है। तो सबसे पहला देखिए, नगर, नागरी लिपि, श्रम, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, नाखून क्यों बढ़ते हैं, परंपरा का मूल्यांकन। फाइनली अब एक एक करके याद करते हैं आप लोग, ऐसा नहीं करना है। बस ये एक सेंटेंस याद कर लीजिए, मेरे नगर में श्रम से नाखून बढ़ाने की परंपरा है, निबंध। मतलब 4 चैप्टर का रचना जो है आपका कवर हो गया एक सेंटेंस में। यानी ये चारों चैप्टर क्या है, निबंध है। 4 चैप्टर याद हो गया। मेरे नगर में नाखून बढ़ाने की परंपरा है, नगर यानी नागरी लिपि, श्रम यानी श्रम विभाजन जाति प्रथा, परंपरा यानी परंपरा का मूल्यांकन, और एक नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये क्या है, निबंध है। याद हो गया। चलिए अब देखते हैं दूसरा। दूसरा क्या है, 3 चैप्टर है, विष के दांत, बहादुर और मछली। ये तीनों क्या है, कहानी है। अब इसको एक एक करके याद करेंगे, विष के दांत कहानी, उसके बाद आ जाएगा नाखून क्यों बढ़ते हैं, निबंध। तो ऐसे याद करने में बहुत प्रॉब्लम होता है, तो इसी प्रॉब्लम को मैं खत्म किया हूँ। अब कैसे खत्म किया हूँ, ओनली 2 सेंटेंसेस में। पहला सेंटेंस तो मैंने बता दिया, दूसरा सेंटेंस क्या है, विष के दांत, बहादुर और मछली ने बनाई कहानी। विष के दांत, बहादुर और मछली ने बनाई कहानी। फिर से एक बार आप लोग भी बोलिएगा अपने माइंड में, विष के दांत, बहादुर और मछली ने बनाई कहानी। विष के दांत, बहादुर और मछली ने बनाई कहानी, खत्म हो गया। विष के दांत यानी ये पहला चैप्टर हो गया, एक चैप्टर हो गया विष के दांत, बहादुर 2 चैप्टर हो गया, और मछली क्या बनाई, कहानी बनाई। तीनों चैप्टर कवर हो गया, तीनों चैप्टर का रचना कवर हो गया, खत्म। अब देखिए बचा कितना चैप्टर, 4 चैप्टर। अब देखिए ये 2 सेंटेंस में कितना चैप्टर कवर हो गया है, 1 2 3 4 5 6 7। बस ज्यादा कुछ मैंने याद किया, बस 2 सेंटेंस याद किए हैं, कहानी खत्म। बचा 4। अब इन चारों का ट्रिक मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये चारों चैप्टर का डिफरेंट डिफरेंट रचना है। अब डिफरेंट डिफरेंट क्या है, तो भारत से हम क्या सीखे, भाषण, नौबत खाने में इबादत, व्यक्ति चित्र, शिक्षा और संस्कृति, शिक्षा शास्त्र शास्त्र, चित्त जित में निर्खत हूँ, साक्षात्कार। ओनली आपको ये 2 याद करना है। भारत में से हम क्या सीखे, क्या होता है भारत से हम क्या सीखे, कोई भी पर्सन जो है वो भाषण दे रहा है, भारत के बारे में बता रहा है, हो गया। उसके बाद नौबत खाने में इबादत, व्यक्ति चित्र, शिक्षा और संस्कृति, शिक्षा से ही जुड़ा हुआ है इसका रचना। शिक्षा और संस्कृति का मतलब शिक्षा शास्त्र, जिस जित में निर्गत हूँ, साक्षात्कार। कंप्लीट हो गया गद्यखंड। बस इतना ही करना था आप लोगों को।